हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। बच्चों, आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 8, जिसकी डेट है 19 अक्टूबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता ही है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स में आपको अपना नाम फिल करना होता है, नेम ऑफ द क्लास टीचर में आप अपने क्लास टीचर का नाम भरेंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको बोला है कि यू हैव टू फिल योर सब्जेक्ट टीचर, अगर सब्जेक्ट टीचर का नाम भरने को बोला है तो आप अपने यहाँ पे इंग्लिश टीचर का नाम भर लीजिए। राइट, चलिए अब हम पढ़ रहे हैं क्या सुनामी चैप्टर। और सुनामी चैप्टर के आपको याद करो, हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। ये आया है पार्ट 3 ऑफ लेसन सुनामी, है ना। सुनामी जो होती है क्या आती है, समुद्र में जब भूकंप आता है उसको बोलते हैं हम सुनामी। एक आसान से शब्दों में ये है। इन वर्कशीट 7 यू रेड अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल। वर्कशीट 7 में हमने पढ़ा था कि जो एनिमल है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। हमने डॉग का बिहेवियर भी देखा था, बर्ड्स किस तरीके से बिहेव करती हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो उनके पास एक सिक्स सेंस होती है और वो उससे पता लगा लेती हैं, उनको पता लग जाता है कि कुछ होने वाला है। एलिफेंट्स को भी आपने देखा था कैसे स्क्रीम कर रहा था। फ्लेमिंगो के बिहेवियर भी हमने जाना था। तो एनिमल कैन डू अमेजिंग थिंग। पता है, एनिमल बहुत अमेजिंग चीज़ें कर सकते हैं जिस पे आपको विश्वास नहीं होगा। Find out and write at least one amazing fact about each of the following creature। और आपको ये कुछ प्राणी दिए गए हैं, कुछ क्रिएचर्स हैं, तो इनके बारे में आपको एक अच्छा सा फैक्ट जो बड़ा बढ़िया सा हो वो लिखना है। और एक एग्जाम्पल इन्होंने करके भी दिया है। जैसे ए हनी बी कैन रिमेंबर फैमिलियर फ्लावर्स, कि ये एक हनी बी जो होती है वो परिचित फूलों को याद रख सकती है। ये होता है हनी बी का स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हमें दी है वेल। वेल पता है, मछली के बारे में आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो बच्चों सबसे अमेजिंग फैक्ट वेल के बारे में ये है, अ वेल इज द लार्जेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा क्रिएचर होती है वेल। तो आप इसको लिख देंगे, जो वेल मछली है सबसे बड़ा क्रिएचर होती है। तो वेल के आगे क्या लिखेंगे आप, ये आप जो आपकी फिश बनी है ऐसे ऐसे, उसके आगे बच्चों आप क्या लिखेंगे कि ये सबसे लार्ज क्रिएचर है। राइट, चलिए अब दूसरा क्रिएचर बना है हमारा आंट। तो आंट के बारे में बताओ क्या है। आंट के बारे में बहुत सारे इमेजिंग फैक्ट हैं, जिनमें से एक ये है बच्चों, एन आंट कैन कैरी 50 टाइम्स इन बाय हिज ओन वेट। जितना एक आंट का वजन होता है ना, उससे 50 गुना ज़्यादा। समझ रहे हो, हम तो जितना हम में वजन है उतना नहीं उठा सकते, और एक नन्ही सी चींटी जो छोटी सी होती है लेकिन अपने से 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। समझे बच्चों, कितना अमेजिंग फैक्ट है एक आंट का। तो आप जो आंट की चीज़ जो दी हुई है इसमें वो वाला आंसर लिख देंगे कि एन आंट कैन लिफ्ट 50 टाइम्स वेट। ओके, चलिए कैट के बारे में बताया आपको कुछ, आपको शायद पता भी हो कुछ फैक्ट्स, लेकिन एक अमेजिंग फैक्ट देखिए ये भी होता है कैट के बारे में। अ कैट कैन सी मोर क्लियरली इन नाइट देन मॉर्निंग। रात को जो बिल्ली होती है ना, दिन से सुबह से ज़्यादा अच्छा देखती है। तो ये आपके फैक्ट हैं। तो आपके अमेजिंग फैक्ट में आप इसको वेल के लिए लिख देंगे, जो आपकी मछली बनी हुई है उसके लिए लिख देंगे, ये आपकी जो चींटी बनी हुई है उसके लिए लिख देंगे, और ये आप किसके लिए लिखेंगे, ये अपनी प्यारी बिल्ली के बारे में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको फैक्ट लिख देने। राइट, चलिए अब चलते हैं हम आगे। बड़ी ही आसान सी वर्कशीट दी है, बड़ी मज़ेदार। लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब ये लास्ट पार्ट है आपका लेसन का, क्योंकि ये 3rd पार्ट है, लास्ट पार्ट बचा है, उसे पढ़ लेते हैं पार्ट 3। ठीक है, अलोंग इंडियाज कुडलोर कोस्ट। अब इंडिया की जो कुडलोर कोस्ट है, जो उसका तट है, किसका, समुद्री तट, वेयर 1000 of people perished, buffaloes, goats and dog were found unharmed। वहाँ पे जहाँ पे हजारों लोग मरे, लेकिन वहाँ पे जो भैंसें थी, गाय थी, कुत्ते थे, उन अनहार्म्ड, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा। हार्म्ड होता है नुकसान पहुँचना, और अनहार्म्ड उन्हें कोई हानि नहीं हुई। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट्स,
leopards and 130 species of bird। और जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में वो घर है बहुत सारे वैरायटी एनिमल्स का, जिसमें से एलिफेंट हैं आपके, बहुत सारे जो एनिमल हैं कहाँ पे रहते हैं, याला नेशनल पार्क श्रीलंका में, जैसे कि हाथी, जैसे कि लिपार्ड, चीता और 130 तरीके के पक्षी। कितनी तरीके के? 130 तरीके के। 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच इनसाइड द पार्क। और जो 60 विजिटर्स, जो 60 घूमने वाले थे, वहाँ पे घूमने आए थे, वो भी बह गए पानी में। कहाँ पे? इस पे, ये पतंगाला बीच है जो जहाँ पे, वो बह गए पार्क के अंदर। बट नो एनिमल काराकेस वर फाउंड। लेकिन किसी भी जो पशु था, कोई भी जानवर था, उसका काराकेस होता है अस्थि पंजर, उसकी हड्डियाँ, तो उसकी अस्थि पंजर नहीं मिला। आदमी के अस्थि पंजर मिले 60 के, लेकिन उनका नहीं मिला। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, बस क्या मिली? ना के बराबर ही, मतलब केवल 2 जो पानी में रहती हैं बफेलो, अब वो कहाँ जाती, वो मिली। अब अदरवाइज कुछ भी नहीं मिला। एनिमल सारे बच गए और लोगों का, आदमियों का इतना नुकसान हुआ। देख रहे हो कितनी सेंस होती है, जबरदस्त सेंस होती है इनमें। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, 1 घंटा पहले जब सुनामी आई, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच। और वो कह रहे हैं कि जब सुनामी आई तो लोग जो याला नेशनल पार्क पे थे, वो 3 एलिफेंट्स दूर भाग रहे थे। लोगों ने बताया कि जब ये आई सुनामी तो जो 3 एलिफेंट थे वहाँ से भागे जा रहे थे, मतलब उन्हें सिक्स सेंस थी, उन्हें पता चल गया। तो ये अमेजिंग चीज़ होती है इनके पास, जो हमारे पास भी नहीं होती। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले, और एक श्रीलंका का एक जेंटलमैन थे, एक सज्जन थे, उन्होंने बताया था, जो कहाँ पे रहते थे, गैले के पास, समुद्र के तट पे रहते थे। सैड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर हिज डेली रन ऑन द बीच, कि जो उसके 2 कुत्ते थे ना, वो रोजाना घुमाने ले जाता होगा बीच पे, तो वो उस दिन बीच पे उन्होंने मना कर दिया जाने को कि हम नहीं जा रहे घूमने। तो उन्हें पता चल गया होगा ना बच्चों, इस वजह से हुआ। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन द आउटिंग, और वो हमेशा जाने के लिए, बाहर जाने के लिए बड़े एक्साइटेड रहते थे कि हमें जाना है, हमें जाना है। और उस दिन उन्होंने मना कर दिया। ही सेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उसने बताया कि उस दिन तो उन्होंने मना कर दिया कुत्तों ने जाने को। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और शायद उनकी इसी वजह से उनकी ज़िंदगी बच गई। देखा, ये उन कुत्तों को भी पता चल गया था। चलिए अब कर लेते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए अब तो हम फटाफट कर लेंगे, हमने अच्छे से पढ़ा है। अब बताओ, पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबाउ पैसेज, इट इज इन श्रीलंका। कौन से पार्क की बात हुई है जो श्रीलंका में है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको सबको याद आ गया होगा। कौन सा पार्क है बच्चों? ये आया ना आपका याला नेशनल पार्क। तो आप इसमें क्या आंसर लिख देंगे? याला, YALA याला, और लिख देंगे नेशनल। देखो मैंने आपके लिए नीचे लिख रखा है, आप चिंता मत करो, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करती हूँ। ये देखिए याला नेशनल पार्क। तो बच्चों, क्योंकि आपको अगर ऐसे ही मज़ेदार वर्कशीट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए आए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें बच्चों, 60 गोट वास्ट अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच। 60 कौन बह गए थे? विजिटर्स। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? विजिटर्स। अभी तो हमने पढ़ा था 60 विजिटर्स बह गए थे, VISITORS। तो आप इसका आंसर ये लिख देंगे, ये दूसरे वाले का आंसर है, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर हमने विजिटर लिख दिया, 60 विजिटर्स, राइट। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इन गैले द डॉग्स रिफ्यूज टू गो टू द बीच विद देयर मास्टर। गैले में जो कुत्ते थे उन्होंने अपने मास्टर के साथ जाने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? बताओ, आप बताओ जल्दी से। दे आर टायर्ड, वे थक गए थे। दे कुड सेंस अप्रोचिंग डिजास्टर, क्या उन्हें पता चल रहा था कि कुछ आपदा आने वाली है? दे वर हंग्री, या वे भूखे थे? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? यस, वेरी गुड, क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि कुछ न कुछ आपदा आने वाली है, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया था, राइट। चलिए अब अगला देख लेते हैं।
अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड गाला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी। एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर था, पत्रकार था, वो याला नेशनल पार्क गया जब सुनामी खत्म हो गई। हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट। अब आपको उसकी उसे रिपोर्ट बनानी है उस सुनामी के बारे में, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। बताओ नंबर ऑफ स्पाइसेस ऑफ बर्ड कितनी थी? अभी तो हमने पढ़ा 130, तो इसमें क्या आंसर लिख देंगे 130। ठीक है बच्चों, चलिए यहीं पे बता देती हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 130, है ना। नंबर ऑफ विजिटर वास्ट अवे फ्रॉम पतंगाला बीच कितने थे? तो 60 थे, है ना। इसमें आप 60 लिख देंगे। नंबर ऑफ एनिमल काराकास फाउंड इन याला नेशनल पार्क। बताइए कितने काराकास के एनिमल मिले याला नेशनल पार्क में? तो अभी हमने पढ़ा केवल 2 बफेलो के मिले थे ना, 2 ही के मिले थे ना। चलो देख लेते हैं क्या है ये। 2 वाटर बफेलोज, ठीक है। तो क्या भर देंगे इसमें? भर देंगे 2, राइट। एक मिनट, कहाँ पे थे? यहाँ पे आ जाएगा आपका 130, यहाँ पे आ जाएगा 60 और यहाँ पे आ जाएगा 2। हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। लेकिन हाँ, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप बहुत भूल रहे हो बच्चों, इसलिए उन्होंने आपकी वर्कशीट पे देना शुरू कर दिया है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कि आप कभी भी बाहर जाते हैं तो आपको कम से कम 6 फीट या 2 गज की दूरी बना के रखनी है। बहुत ज़रूरी है बच्चों हमें कोरोना से बचने के लिए। आपको पता ही है नंबर ऑफ केसेस फिर से इंक्रीज हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट और एक प्यारा सा संदेश। अब आपको 3 काम करने हैं। एक तो लाइक करना है वीडियो को, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सारे दोस्तों को, और आपको अगर नए आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बच्चों आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे चैनल को ग्रो कराने की, ठीक है। आप ही मेरी सपोर्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।